कि जहाँ भी जाते हैं तो हम लोगों को कई एक गांव ऐसा भी मिला है जहाँ पे आज तक कोई विधायक या कोई मंत्री जी पहुँचे ही नहीं थे। लोगों के पैर में चप्पल तक नहीं है, बहुत सारे जगहों पे ये देखने को मिला है। और हम अपने विधायक जी से बात कर लेते वही बहुत रहता हमारे लिए। काम तो फ्री तो दे देले है लेकिन बिजलिए ना दै थे। का करबै अब बिजलिए ना दै थे 24 टाइम खबर। और जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि मैं सीतामढ़ी से चलकर के रीगा विधानसभा में पहुंचा हूं और अभी मेरे साथ मौजूद हैं रीगा के विधानसभा के भावी प्रत्याशी धीरज कुमार जायसवाल। और इनसे हम चर्चा करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि इनके विधानसभा में इनका क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, चुनाव लड़ने का रणनीति क्या इन्होंने तैयार किया है और किस तरीके से जनता को ये समस्या को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। और इनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जनताओं के पीछे, यानी जनताओं में जो गरीब जनता होते हैं, जो असहाय जनता होते हैं, जो मजदूर जनता होते हैं, जिनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियों से खेलना पड़ता है, जिनकी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होता है, सुनने की तो दूर की बात हो गया। इसलिए मैं आज इनसे बात करूंगा। जो मेरे कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे, भावी प्रत्याशी जन स्वराज का धीरज जायसवाल जी बने हुए हैं। इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आज नवरात्रि के प्रथम दिन सभी लोगों को अपने तरफ से शुभकामना दे रहे हैं। साथ ही इस नवरात्रि में कुशल मंगल के साथ सभी लोग रहें। आप चर्चाएं कर रहे थे कि हम लोग जो विधानसभा में किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं या किस तरह से विधानसभा में लोगों से मिल रहे हैं। जी जी। तो हम ये देख रहे हैं कि हम अपने विधानसभा में अभी पैदल यात्रा करने में हमें तो ये मिला कि जहाँ भी जाते हैं तो हम लोगों को कई एक गांव ऐसा भी मिला है जहाँ पे आज तक कोई विधायक या कोई मंत्री जी पहुँचे ही नहीं थे। आज तक पहुंच नहीं पाए। उन्होंने वो अभी तक पहचान ही नहीं रहे हैं कि हमारे विधायक जी कौन है या मंत्री जी कौन है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही है। कई ऐसे जगह पे हम गए हैं जहाँ पे देखे हैं कि वहाँ कहने के लिए तो आज के समय में भी रोड नहीं है, देखने को चलने के लिए रोड वर्तमान जी, स्थिति में भी अभी रोड नहीं है। वर्तमान के समय में जैसा कि हम आपको अवगत करा दें कि सुप्पी प्रखंड का एक गांव है जहां पे हम देखे हैं कि अभी भी रोड नहीं है चलने के लिए। कई ऐसे जगह है जहां पे बारिश हो जाने पे लोगों को चचरी का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। अभी की स्थिति में भी जी, ये अभी दृश्य वर्तमान बना हुआ है वर्तमान जी, में भी। वर्तमान के समय में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे देख देख रहे हैं लोगों के इतनी गरीब बस्ती में हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोगों के पैर में चप्पल तक नहीं है। बहुत सारे जगहों पे ये देखने को मिला है और उन लोगों को ये खामियाजा ये ज़हन में बसा हुआ है कि अगर हम अपने विधायक जी से बात कर लेते वही बहुत रहता हमारे लिए। काम तो दूर की बात इस है। तरीके का कंडीशन बना हुआ है इस वर्तमान तरीके का विधायक का। कंडीशन बना हुआ है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि हमारे अभी वर्तमान में जो माननीय हमारे विधायक जी जो कला संस्कृति के मंत्री हैं, रही बात काम की तो खैर छोड़ दीजिए, वो पूरा बिहार जान रहा है कि क्या काम उन्होंने किया है या क्या काम कर रहे हैं। उनके अभी कला संस्कृति मंत्री होने के उपरांत भी एक खेल का मैदान भी अपने विधानसभा में नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम लोग क्या अपेक्षा रख सकते हैं। नाम का सिर्फ मंत्री बने हुए हैं जी, कला के। बस दिखाने के लिए है, कहने के लिए है। अभी हम लोग देख रहे थे जगह-जगह पे जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बिजली की समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इधर आके। हम ये भी कहते हैं अब तो बिजली फ्री मिल रहा है बिजली लोग तो फ्री हो गया है। हाँ, बिजली फ्री मिल रहा है, तो लोगों का भी यही कहना होता है कि हाँ, बिजली फ्री तो दे देले है लेकिन बिजलिए ना दैत है। का करबै अब बिजलिए ना दैत है तो का करबै? कहै थे कि फ्री मिल रहल है तो कते बिजली मतलब लेबै? फ्री के नाम पर बिजली की चोरी की जा रही है। जी, बिल्कुल, ये हम लोगों को देखने के लिए भी मिल रहा है कि बिजली जब से फ्री हुई है, तब से बिजली समझिए तो 7-8 घंटा रह गया, वही बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं रहने देखने को मिलता है। अच्छा, पद यात्रा में आपको जनता का मतलब जो गरीब से जनता है या जो कुछ पैसे वाले जनता है या सब रंग के जनता मिलते हैं आपको क्षेत्र में, जी। इनको सबसे मूल समस्या अभी आपको मुझे भी सुनने को मिल रहा है कि जमीन संबंधित बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा है। देखिए, ज़मीन की जो समस्या है और ज़मीन की जो ये अभी सरकार जो कुछ प्रोटोकॉल निकाले हुआ है कि ज़मीन अपने नाम पे करवाइए या ये करवाइए, वो करवाइए, तो वो 10 दिन और 15 दिन का खेल है नहीं। और अभी जो वर्तमान में सरकार है, उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ही। कहीं न कहीं लोगों को ये भरमा रहे हैं ताकि ये अभी चुनावी समय है, तो इसी में उलझ जाएँ और आगे कुछ ना कर पाएँ। हम ये कहना चाहेंगे सरकार से और अपील भी करना चाहेंगे कि आप रोज़ी-रोज़गार का व्यवस्था दीजिए। ज़मीन लोग अपने आप जिनका है वो अपने आप ही अपने नाम पे करा लेंगे। तो रोजी रोजगार मेन आपका रोज़ी-रोज़गार उद्देश्य जी, है।
शिक्षा का व्यवस्था सही कर दें। अपने आप लोग पढ़ लिख लेंगे, खुद से अपना ज़मीन का हो या घर का हो, खुद से बँटवारा और खुद से सारा चीज़ कर लेंगे, कहीं जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भरमाया जा रहा है लोगों को, कभी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए, तो कभी ज़मीन का सर्वे कराया जाए, तो कभी राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाए, ये सब गुमराह करने के हाँ, बिल्कुल, प्रक्रिया है। बिल्कुल ये गुमराह करने का, लोगों को भ्रमित करने का प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें कि हम लोग लोगों से अपील भी करते हैं और जाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से कहते भी हैं कि आप लोग चिंता ना करें, जन स्वराज की सरकार आने दें। इस बार स्कूल के बस्ता पे आप लोग बटन दबाएँ, अपने बच्चों का भविष्य देखें, शिक्षा और रोज़गार देखें। हम करेंगे व्यवस्था शिक्षा और रोज़गार का। पहले शिक्षा की व्यवस्था होगी, फिर रोज़गार की व्यवस्था होगी। जब शिक्षा आएगी तो रोज़गार ऐसे ही आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अभी से ही पलायन को दूर करने की। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोगों ने ये वादा किया है कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 2000 रुपया पेंशन देंगे, जिसके एवज में अभी से ही सत्ता दल में रहे हुए सरकार डर गई हुई है और कहीं न कहीं कुछ तो बढ़ाकर 20 सालों से 400 ही रखे हुए थे, तो 1100 तो किए। आपके मोटो का नकल किए। जी, बिल्कुल। और हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि चिंता ना करें, नवंबर में जन स्वराज की सरकार आएगी और वृद्धजनों को सम्मान के तौर पे 2000 रुपये का राशि दिया जाएगा। धन्यवाद। तो आप ये देख रहे थे, सुन रहे थे, ये रीगा विधानसभा का संभावित प्रत्याशी धीरज जायसवाल जी थे और इनका उद्देश्य है कि गरीबों का मसीहा बन के ये उतरेंगे और गरीबों को जो है आवाज़ बन कर के ये विधानसभा में ललकारेंगे और सारी समस्याओं से, जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि पानी की समस्या हो गया, सड़क का समस्या हो गया, बिजली की समस्या हो गई और यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार चरम सीमा जो पार कर गया है, उसको भी ये जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेकर के उतरे हैं। अब देखना यह है कि जनता मालिक, मतदाता मालिक इनको अपना आशीर्वाद किस तरीके से और कितना अपार बहुमत से इनको विजय दिलाती हैं। इसके साथ ही आपको देखते रहेंगे। मेरा अगला वीडियो, अगला न्यूज़ भी आपको दिखाएंगे, अगला सारा मुद्दा भी आपको हम दिखाएंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।